स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव आइडिया में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 3 के बारे में। समुच्चय सेट्स है जो चैप्टर 1 है आपका। आज हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे जो कि प्रश्नावली 1.2 का है। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया है कि परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है। परिमित समुच्चय वो होता है जिसमें अवयव की संख्या सीमित होती है और अपरिमित समुच्चय वो होता है जिसमें अवयव की संख्या सीमित नहीं होती है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं और बताते हैं कि कौन सा समुच्चय परिमित है और कौन सा समुच्चय अपरिमित है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का पहला क्वेश्चन है एक अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ठीक है, मान लीजिए कोई एक अक्ष है, ठीक, तो उसके समांतर क्या कर रहा है प्रश्न कि उसके समांतर रेखाओं का समुच्चय। जैसे हम आपको यहाँ पे एक उदाहरण दें, जैसे देखिए, ठीक है, ये हुआ आपका वाई अक्ष और ये हुआ एक अक्ष। ठीक है, एक अक्ष ये हुआ, इसे बोला जाता है वाई डैश, इसे बोला जाता है एक्स डैश। ठीक है, तो यही एक्स जो अक्ष जो है इसके समांतर रेखाओं का क्या करना है, समुच्चय बोले। तो इसके समांतर तो हम लोग बहुत सारे रेखा को खींच सकते हैं, बहुत सारे रेखा को खींच सकते हैं। इसके समांतर बहुत सारे मतलब अनगिनत, अर्थात एक फिक्स नहीं है। तो जो फिक्स नहीं होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं, जिसमें अवयव की संख्या सीमित नहीं होती है। तो इसे क्या लिखेंगे हम कि इसे हम इसका आंसर लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 का एक अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो हम यहाँ लिख देंगे अपरिमित, क्योंकि प्रश्न 3 में बोला जा रहा है कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपरिमित, जिसे इनफाइनाइट सेट भी बोला जाता है, अपरिमित। ठीक, अब देखिए दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो जो अक्षर होगा, जैसे ए से लेकर जेड तक होता है ना, ए बी सी डी ए से जेड तक, तो ये जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय है, ठीक, तो ये क्या है, फिक्स है। आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर होता है वो 26 होता है। तो 26 होता है, उससे ज़्यादा नहीं ना होता, फिक्स है ना जी। ठीक, तो जब फिक्स होता है तो ये क्या क्या लिखते हैं हम, परिमित समुच्चय उसे बोला जाता है। जो फिक्स हो उसे परिमित समुच्चय, जो नहीं फिक्स हो उसे अपरिमित समुच्चय। तो ये फिक्स है तो हम लिखेंगे परिमित, परिमित। आपने प्रश्न क्रमांक 1 तथा प्रश्न क्रमांक 2 को अच्छे तरीके से हल कर लिया। अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है उन संख्याओं का, यहाँ पे हमने लिखा है समूह, जो कि समुच्चय होगा, गलती से लिखा गया, आपने इसको सुधार कर समुच्चय कर लीजिएगा। ठीक, लिखा गया है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। ठीक है, तो जैसे 5 के गुणज तो बहुत सारी संख्याएं, जैसे 10 15, ठीक है, 5 से कट जाते हैं ना तो वही गुणज हो गया। तो 10 भी हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा, 25 भी हो जाएगा, 30 भी हो जाएगा, 35 भी हो जाएगा। ऐसी अनेक संख्या हो सकती है, अर्थात क्या है, फिक्स नहीं है। ठीक है, यही बोल देता कि 15 से नीचे, जितनी 15 से नीचे 5 के गुणज की संख्याओं का समुच्चय, तो क्या हो जाता, ये हो जाता परिमित समुच्चय। लेकिन बोल दिया उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। 5 के गुणज तो बहुत सारी संख्याएं हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे भैया उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो हम इसको लिखेंगे अपरिमित। क्या लिखेंगे, अपरिमित। आप प्रश्नावली 1.1 का पूरा वीडियो देख सकते हैं और उससे हल कर सकते हैं। उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप चाहें तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अब हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 1, 2 तथा 3 को हल कर लिया। अब हम लोग हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 को। तो 4 कह रहा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। ठीक है, तो पृथ्वी पर आप जानते हैं कि बहुत सारे जानवर रहते हैं। ठीक है, लेकिन उनका भी क्या है, संख्या सीमित है। तो जिनका संख्या सीमित होता है वो क्या कहलाते हैं, परिमित समुच्चय कहलाते हैं। जैसे देखिए बोला जाता है कभी कभी कि
कुछ कुछ जानवर विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उनका संख्या सीमित है तभी ना विलुप्त होते जा रहे हैं, नहीं तो संख्या सीमित नहीं होता तो कहाँ से विलुप्त होते, वो तो फिर देखने को मिल जाते। जैसे देखिए डायनासोर था, उसका संख्या क्या था, सीमित था तभी ना विलुप्त हो गया। वैसे ही जितने सारे पृथ्वी पर जानवर अभी हैं उन सभी उनका जो संख्या है वो क्या है, सीमित है, तो क्या हो जाएगा, वो परिमित समुच्चय में आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, तो ये हो जाएगा परिमित। ठीक है, ये हो गया परिमित। अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 का अंतिम क्वेश्चन हल करेंगे, जो कि है प्रश्न क्रमांक 5। तो भैया प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है मूल बिंदु 0,0, इसको बोला जाता है एक्स और इसको वाई। ठीक है, एक्स को अक्ष को भुज भी बोला जाता है, वाई अक्ष को कोटि से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। जैसे देखिए यहाँ पे एक और हम लोग एक्स अक्ष वाई अक्ष का ग्राफ खींच दें। जैसे देखिए एक्स अक्ष ये हो गया, ये हो गया वाई अक्ष। ठीक है, वाई अक्ष और ये हो गया एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। ठीक है, तो एक क्या होता है, मूल बिंदु होता है यहाँ। ठीक है, ठीक है, जैसे इससे बोला जाए 0,0। ठीक है, 0,0 जो है एक्स, ये है एक्स का वैल्यू और ये है वाई का वैल्यू। ठीक है, तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, जैसे हम मान लीजिए मूल बिंदु से वृत्त खींचते हैं। ठीक है, तो ऐसा कितना वृत्त हो गया, जैसे देखिए एक वृत्त यहाँ हो गया, एक वृत्त यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। ठीक है, एक यहाँ हो जाएगा। मतलब मूल बिंदु से जो है ना वो बहुत सारा वृत्त खींचा जा सकता है, इसमें बहुत सारे वृत्त खींचे जा सकते हैं। ऐसा अभी हमने थोड़ा सा ही बनाया, जैसे ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, मतलब बहुत सारे वृत्त इसमें खींचे जा सकते हैं। अर्थात ये फिक्स नहीं है, तो जो फिक्स नहीं होता है भैया उससे हम क्या लिखते हैं, उससे हम लिख देते हैं अपरिमित समुच्चय, अर्थात इनफाइनाइट सेट्स के अंतर्गत आ जाएगा वो। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4 था मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले, ठीक है, वृत्तों का समुच्चय। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमित। ठीक है, क्योंकि फिक्स ही नहीं है, बहुत सारे खींचा जा सकता है, अपरिमित। समझ गए यहाँ तक? आशा करते हैं आपने प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 3 को भी अच्छे से समझ लिया, और हमने प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 1 तथा 2 को हल कर लिया, और आज हमने प्रश्न क्रमांक 3 को भी हल कर लिया। इन सभी का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। और भैया वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।